नहीं ठीक है, क्लास में रहेगा। ठीक, ओके हो गया भैया। चलिए ओके हो गया। अब कोई हल्ला नहीं करोगे, ओके? अब शांति से पढ़ाई करोगे। चलो, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? नारेशन। पहले एक बात बताओ, नारेशन तो पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, ये नारेशन कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट में ये बना है, किससे बना है बाबू? NARRATE, नैरेट से बना है। और इस नैरेट क्या है अपने आप में? नैरेट क्या है? वर्ब है। नैरेट क्या है? वर्ब है। क्या है? इस नैरेट में क्या ऐड करना पड़ता है? ION। इस नैरेट में क्या ऐड करना पड़ता है? ION। ऐसे लिखे थे ना, ION। तो ION ऐड करते थे, क्या बन जाता है? नारेशन। क्या बन जाता है? नारेशन। तो यहाँ पर नैरेट वर्ब है और यहाँ पर नारेशन क्या है? नाउन। दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर नैरेट क्या है? वर्ब है और यहाँ पर नारेशन क्या है? नाउन। ये नैरेट का मतलब क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। कथन। कथन नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कह सकते हो कही गई बात। कही गई बात। कही गई बात। नरेशन, नैरेट। नैरेट का मतलब क्या होता है? कथन। इसी को मतलब नरेशन नाउन के रूप में भी कथन होगा। और एक कथन का मतलब अगर नहीं समझ पाओ तो क्या करोगे? कही गई बात। या जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हो। या तो कह सकते हो कन्वर्जन। क्या कह सकते हो इसको? कन्वर्जन। यानी एक प्रकार का एक कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? वार्तालाप। वार्ता हो सकता है कि नहीं? तो ये मीन निकलता है। नरेशन जो है एक नैरेट वर्ब से बना है। किससे बना? नैरेट वर्ब से। उसमें ION जोड़ते हैं तो नरेशन नाउन हो जाता है। देखो, जब भी कोई चैप्टर चालू करते तो सबसे पहले हम कहाँ पर फोकस करते हैं? कहाँ फोकस कि ये आखिर कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच है? ऐसा क्यों करते हैं बताओ? ऐसा इसलिए करते हैं कि आप लोग को नाउन पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं, एडवर्ब पढ़ा चुके हैं, बेसिक क्लियर कर चुके हैं ना। अब इतना करने के बाद भी अगर आप इस पास्ट ऑफ स्पीच को नहीं पहचान पा रहे तो गलत है। तो पहचानना आपको जरूरी है। तो बताओ नरेशन क्या है बाबू? नरेशन एक नैरेट वर्ड से बना। नैरेट अपने आप में वर्ब है जिसमें ION जोड़ने के बाद वो नरेशन नाउन का रूप होता है। और इसका हिंदी कहोगे तो क्या? कथन। या फिर बोल सकते हो कही गई बात, या कह सकते हो स्टेटमेंट, या इसे बोलो कन्वर्जन या कन्वर्सेशन भी कह सकते हो, या वार्तालाप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इतनी छोटी सी बात है। लिखना है तो लिखो, नहीं तो मिटाते हैं। लिख लो नहीं लिखो, चलने दो वीडियो। हाँ चलो चलने दो। 1 घंटा प्रॉपर जो क्लास चलेगा सब रहेगा, टेंशन नहीं। इसको रोकने कहेंगे तो रोकेगी नहीं, इखाड़ देगी। रोकने आती है? रोकने आती है? रोको। लूप लाप कर रहा है। चलो ध्यान दो बाबू, ये हो गया सबको? अब देखो, अब यहाँ पर बात यहीं पर नहीं अटकता। बात ये आता है अब कि नारेशन एक्चुअली होता क्या है। तो कुछ नहीं, आप लिख सकते हो समथिंग इज, लिखो नारेशन का डिफिनेशन लिखो। समथिंग सेड टू समवन, लिखना पड़ेगा क्या? समथिंग सेड टू समवन। समथिंग सेड टू समवन, लिख रहे हो? समथिंग सेड टू समवन इज कॉल्ड नरेशन। इज कॉल्ड नरेशन। समथिंग सेड टू समवन इज कॉल्ड नरेशन। समथिंग मतलब क्या? और समवन मतलब, समथिंग माने होता है व्यक्ति के लिए, और समवन समथिंग
और समवन होता है व्यक्ति के लिए, और समथिंग होता है वस्तु के लिए। या तो कोई वस्तु के बात करे, या तो कोई व्यक्ति के बात करे, या तो कोई वस्तु के बात करे, या तो कोई व्यक्ति के बात करे, सब में स्टेटमेंट लग जाएगा। और स्टेटमेंट जब भी लगेगा बाबू तो हमेशा वहाँ पर कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? क्योंकि कन्वर्सेशन कोई, जैसे मान ली एक व्यक्ति कि अपने आप में कन्वर्सेशन कर सकता है, जैसे चैट करते हो, तो कोई भी कन्वर्सेशन जहाँ पर आंसर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, जहाँ पर बात किया जा रहा है, वार्तालाप की बात किया जा रहा है, वहाँ पर हमेशा 1% की आवश्यकता होगा, 2% की आवश्यकता होगा। ठीक है, देखो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन, how many kinds of narration, how many kinds of narration there are? 2 या 3? There are 2 kinds of narration. कहीं पे काइंड्स ऑफ के जगह पर आ जाता है टाइप ऑफ, ठीक है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा बी को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग ये चीज आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा फिर घिस करने से फायदा है नहीं, क्योंकि नाम में क्या रखा है, हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, तो नाम को ज्यादा घिसने से फायदा नहीं है। लेकिन डेफिनेशन तैयार करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला का नाम बोलो डायरेक्ट, दूसरा का इनडायरेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या कहता है? डायरेक्ट स्पीच कोई बात को डायरेक्ट आपको सामने रख देगा, फेस टू फेस, है ना। डायरेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, आप हम अपनी बात को आपके सामने रखना, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, कहेगा कोई, सुनेगा कोई, या किसी को सुनाया गया हो। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में ना कन्वर्सेशन सामने सामने होकर, बल्कि किसी के बारे में बताया जाएगा। नहीं, जैसे मैं सामने तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसे कहे मोहन ने सोहन को, समझ रहे हो, मोहन किसी यार सुना है, मोहन ने सोहन का शिकायत किया, यानी शिकायत कौन किया? मोहन ने। किसका? सोहन। लेकिन वहाँ पर कोई और पर्सन उस बात को क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है ना, किसी के बारे में। तो जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में अगर चर्चा कर रहा है तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, लिखो, फर्स्ट लिख के डैश करो। A narration which is given, a narration which is given, आए हो टोपिया तो नहीं छूटा है वो, लिखो। A narration which is given by the a style of a speaker, a narration which is given by the a style of a speaker, a style of a speaker, a style of a speaker is called direct speech, is called direct speech। मैं क्या बोला? बोलो क्या बोला? मैंने ये बोला, क्या बोला? बोलो। हमने ये बोला कि कोई स्टेटमेंट, कोई बात स्टाइल ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर के तरीके से दिया जाए, यानी स्पीकर खुद अपने स्टाइल में बोल रहा है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको सामने से अपने तरीके से बोल रहा हूँ तो हम स्पीकर हूँ, लेकिन अपने तरीके से न बोल के, अपना स्टाइल न बोल के, बल्कि किसी का स्टाइल को कॉपी करके आपको सुना रहा हूँ, है ना। जैसे मैं अपना बारे में बता रहा हूँ, मैं खुद आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट हो गया। तो क्या लिखे कि स्टाइल ऑफ स्पीकर, मेन वजह यही पर, सॉरी मेन वर्ड यहीं पर ये छुपा हुआ, स्टाइल ऑफ स्पीकर,
जो स्टाइल ऑफ स्पीकर बढ़े, यही इसका डिफिनेशन का मुख्य क्या है, रीजन है। तो डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि स्पीकर डायरेक्ट किसी बात को क्या करेगा, रखेगा किसी के साथ। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, उसका डिफिनेशन। अच्छा एक मिनट, इसका क्वेश्चन ले लो एक। जैसे ही सेज राम इज माई ब्रदर, ठीक है। ही सेज मी, ही सेज राम इज माई ब्रदर। कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन, वो क्या कर रहा है कि राम किसका भाई है। तो ये कौन सा स्पीच की बात कर रहा है। अब किसी लोग को ये लग रहा है कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। देखिए अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी हम आपको कुछ भी नहीं समझाए, अभी सिर्फ क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल। हाँ, इस एग्जाम्पल को बस इतना समझो कि डायरेक्ट, क्योंकि इसका फंक्शन तैयार करेंगे ना कि ये क्या है, 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 ये क्या है। बता ये क्या है, तुम्हें लोग बताओ। पैसे से देखिए कोई जहां नहीं बोला तो समझ लेना कौन तो बोल रहा है, प्रीपोजिशन, रिपोर्ट। ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कैसा भर, मेन भर, ये क्या है। बस इतना समझो। अब इसके अब नरेशन में ये क्या होता है, नरेशन में ये क्या कहलाता है, नरेशन में ये सब क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, वो तो पढ़ाएंगे जब फंक्शन चालू करेंगे तब। अभी सिर्फ एग्जाम्पल से मतलब रखो कि डायरेक्ट स्पीच है। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, वही नोट कर लो, वही नोट कर लो। डायरेक्ट का मतलब स्टाइल ऑफ स्पीकर, स्टाइल ऑफ स्पीकर क्या होगा, बोलता कहा नहीं हो गया। अब कहाँ चलेंगे, इनडायरेक्ट। लिखो इनडायरेक्ट का डिफिनेशन, बोलो बोल दो क्या। ए नारेशन which is, a narration which is a narration which is given by self, a narration which is given by self, a narration which is given by self, given by self, a style of not a speaker, a style of not a speaker, style of not a speaker is called indirect narration। तुम बोल नहीं रही है, बोलो। अगर जंगल में शेर दहाड़ना छोड़ देगा तो जंगल का जो मनोदशा है ना खराब हो जाएगा। जंगल में शेर दहाड़ेगा तभी जंगल का क्या बनता है। हमेशा खूब बोले कि नहीं बोलना, हम तो बोलते खूब बोले, आगे वाले को नहीं बोलना, बोलना है कम बोलना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अरे क्या लिखे थे अभी जी, यहाँ क्या लिखे थे, जैसे देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहा हूँ। देखो बाबू, I say to me, या I say सिर्फ लिखते, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और, ठीक है। You are good boy, एकदम सिंपल सी आपको क्या लेनी, I say you are good boy। ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसे कहें आई से का सही रहेगा, आई से, और यहाँ पर आएगा क्या दैट। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका जानकारी आज। अभी सिर्फ दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के फॉर्म। आई चल जाता है ही में, आई चेंज होता है ही में, वो बताएंगे जब। आई से दैट ही इज गुड। अब यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो सब वहाँ की बात है। तो यहाँ पर जो ये चीज लिखाया ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप लिख लो इसको, इनडायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल। यहाँ ही क्यों आया नहीं आया वो आगे की बात है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए। अभी हम कुछ भी नहीं आपको पढ़ाएं, अभी सिर्फ क्या बता रहे हैं,
बेसिक थोड़ा सा इसका डेफिनेशन तैयार किए, बस अब कुछ भी नहीं बता दें। हो गया? चलो अब नोट नंबर पहला लिखना स्टार्ट करो यहां से। बोलू? नोट नंबर 1, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस बाई दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या से रिप्लेस करना है? दैट से। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या से रिप्लेस करना है? जैसे ये हो गया कॉमा और ये हो गया आपका क्या? इन्वर्टेड कॉमा। इतना होता भाई, ये कॉमा, ये क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या से रिप्लेस करेंगे? बोलो, दैट से ना। चलिए आगे लिखो, बढ़ो आगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अरे पूछना पूछ सकते हो, दिक्कत नहीं है, पूछना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस क्या से करेंगे? दैट से करेंगे। आगे सुनिए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो तुम लोग पढ़ो। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, यू आर, क्या लिखे थे? यू आर गुड मैन, यू आर। ध्यान सुनना, ही सेज टू मी, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है ना। तो इधर वाले सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और इधर वाला का क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाले को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में 3 चीज आता है, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, है या नहीं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो सही की गलत, सही की गलत। तो इसमें जो एक कहलाता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ है? रिपोर्टिंग। तो अब बता, रिपोर्टिंग वर्ब इधर होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इधर होगा? इधर होगा ना। ये क्या है? आप रिपोर्टिंग स्पीच जो तैयार होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, आया ना, उसमें जो ये वाला वर्ब है, ये वाली वर्ब क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इधर क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? चेंजेबल फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है ये? चेंजेबल फॉर्म। हाँ या ना? हाँ या ना? ये चेंजेबल फॉर्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही कौन सा फॉर्म कहलाता है? चेंजेबल फॉर्म। क्योंकि ये जो है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या हो जाता है? चेंजेबल। अब कोई बोलेगा कि कहाँ होता है, कौन सा टेंस में चेंज होता है, तो वो तो आगे की बात है। अभी सिर्फ हम क्या सिखाएं कि इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही चेंज होगा। बस इतना भी याद रखो, इधर वाला जो चेंज होगा वो किसके अनुसार? बताओ, रिपोर्टेड स्पीच किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वो जो बीच वाला वर्ब होता है वो क्या है? इसी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उधर वाला रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? होता है। यहाँ तक कोई समस्या, प्रॉब्लम, खाद खुजली, दिनाय, ओड़ा फोड़ा कुछ है? क्या दिक्कत है? हद है। चल इतना लिखो जब तक तुम रोको उसको। हो गया? देखो हला क्यों कर रहे हो? अब हच मार के लिखो अच्छे अच्छे चीज। अच्छे अच्छे चीज क्या? हच नहीं सर, लिखो द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब
चेंज ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है? से होता है ना, से या सेज। तो से और सेज क्या में चेंज होता है? से और सेज इसी तरह रह जाता है। बी एक होता है सेज टू, एक होता है सेज टू। ये क्या में चेंज होता है? टेल या टेल्स। जैसे सेज टू है तो क्या में चेंज होगा? टेल्स में। और से टू से है तो क्या में होगा? से टू चेंज होगा टेल में, और सेज टू होगा टेल्स में। चलिए तीसरा क्या होता है? सैड या सैड टू। तो सैड या सैड टू क्या में चेंज होता है? टोल्ड में। सैड का सैड, और इसको लिख देते हैं ना, यानी सैड का क्या रहेगा? लेकिन सैड टू का सैड का सैड रहेगा, और क्या रहेगा? सैड टू का टोल्ड। और कुछ होता है? छीन होता है। से का से, सेज का सेज, सेज टू का टेल्स, से टू का टेल, सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड। सब एरो मार दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिखाई दे रहा है ना बाबू? फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है ना जी? तो बोल करो, समझ को आ जाता है। हो गया? इसको अभी याद कर लेना है, अभी याद करना है। से लिख लो, लिख लो। अरे इधर हटते तो इधर आते, अब इधर हट जा बाबू। इधर हटो तो उधर, उधर हटो तो यार, जाए कहाँ? चलो इसको याद कर लेते तुरंत। याद किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? पकड़ लिया जाए? बताओ आप लोग, आंख खोल के बोलना। पहले एक बार ऐसे बोलो, से सेज से सेज से सेज से सेज। अच्छा, सेज टू सेज, से टू सेज टू टेल 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 टेल, से टू सेज टू टेल टेल, सैड का सैड टू सैड टू, सेज टू टेल। जहाँ लगा रहेगा इधर एस, तो इधर वाला में लगाएगा एस। ऐसा न करना कि अब लगा हुआ है वहाँ पर सैड में नहीं रहेगा। हमेशा जो प्रेजेंट रहता है ना उसी के साथ होता है, पास्ट के साथ नहीं रहेगा। याद हो गया? सैड क्या में चेंज होगा? सैड टू क्या में चेंज होगा? सेज क्या में चेंज होगा? सेज टू क्या में चेंज होगा? सेज टू क्या में चेंज होगा? याद रहेगा? चलिए अब यहाँ पर आता है क्या? ये हो गया ना क्लियर? चलो अब आ जाता है यहाँ पर पर्सन। लिखो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। भर भर के पढ़ा दिए ये सब चीजें, लेकिन क्या करें? लिख दे कि छोड़ दे? लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। चेंज ऑफ पर्सन क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? पैसेसी एडजेक्टिव, पैसेसी एडजेक्टिव के बाद पैसेसी प्रोनाउन, पैसेसी प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद इम्पैथी। यहाँ इम्पैथी की जरूरत नहीं, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं नहीं ना, तो इम्पैथी कहाँ पर ले लेते हैं हम लोग? प्रोनाउन यहाँ पर नहीं लेंगे। तुम लोग को सभी चीज, ये सब सारी चीज पता है? चलिए एक फर्स्ट पर्सन है ना, आई और बी जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है? कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई और बी क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट, आई का पैसेसी एडजेक्टिव,
पैसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पर बताओ माई सेल्फ। कोई दिक्कत नहीं ना? वी का बोलो आवर, आवर और आवर सेल्फ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड पर्सन में एक के कोई इकलौता तय करता है, कौन आता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। यू का ऑब्जेक्ट यू, यहाँ पर योर, यहाँ पर योर सेल्फ। उसके बाद आपको थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे भी लिख दे, दे, ये ठीक है। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ओहो, क्या है? थर्ड पर्सन। ये सब क्या है? ये सब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। इतना देर से बोलेगा। ही का बताओ ऑब्जेक्ट। ही का पैसे से एडजेक्टिव, यहाँ पर और यहाँ पर। सी का बताओ क्या होता है? हर। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ईट का बताओ। ईट, ईट, ईट्स, इसका होता है। और यहाँ पर इट सेल। अरे लिखो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। दे का क्या होगा यहाँ पर? देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ। यहाँ पर देम सेल्फ नहीं होगा, देम्स, देयर सेल्वेज, देम सेल्वेज होगा। या तो देम सेल्फ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर प्रयोग क्या करोगे? देम सेल्वेज नहीं देख पा रहे हो का? अब ठीक है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा बाबू ऑन द टंग। कितने लोग का याद है ये चीज? याद होगा लगभग। कितने लोग, अच्छा कितने लोग जो पहली बार नरेशन पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़ रहे हो नरेशन तुम लोग? 10th वाले से पहली बार? 12th वाले भी पहली बार? नहीं ना? चौथी बार? पहली बार नरेशन पढ़ने वाले कितने बच्चे हो? उधर, इधर, चलो बहुत सारे बच्चे। तो ना समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है? क्योंकि जिसको आता है वो आगे बढ़े चल जाएगा, क्योंकि उसको रिवाइज होना है। समझ रहे हो ना? तो हाँ साइड हो जाते हैं, रोक दो। चलिए हो गया बाबू। आप ध्यान सुनो, एक चीज क्या आता है आप सुनो ना, तुम लोग बहुत हल्ला करते हो। एक आता है SOA, 1 2 3। एस पर क्या होता है? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फर्स्ट पर्सन। इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? इसको बोलेंगे FRIST, ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। और इसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। हो गया? ठीक है ना? क्या? FIRST। अच्छा, हम गलती कर ही देते हैं। हमको दो चीज गलती है, वो यहाँ होगा और एक 12th में हम पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना, तो हमको हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है कि साइन का नेगेटिव होगा, कॉस का नेगेटिव। हमको पता नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और एक इसमें होता रहता है कि 1 माइनस कॉस है या 1 प्लस कॉस है। एक का 2 sin स्क्वायर होगा कि एक का 2 sin स्क्वायर है ना? ऊपर वाला क्या होगा?
2 sin स्क्वायर, और नीचे वाला के माइनस में साइन और प्लस में कॉस। अभी याद है ना, फिर भूला नहीं हमारे ये सब 3-4 वो सब बड़का प्रॉब्लम हमको। अब सुनो, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखो ये क्या है, एस और क्या है फर्स्ट पर्सन के सामने ये क्या आया 1 आया, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे ही, किसी का नाम हो गया, और ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना क्या, जैसे यू, मी, हर, और ऐसे होता है। थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, जस का तस रहेगा। जैसे ध्यान सुनना, अभी कुछ नहीं समझना, ध्यान सुनना सिर्फ। देखो जैसे बोले आई सेड यू आर गुड, आई सेड यू आर गुड, आई का आई, सेड का सेड, यहाँ जाएगा दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता लगाते सेड टू, आई साइड टू, इस साइड टू मी। चलो ये लगा, तो साइड टू में लगा दिया, तो साइड टू क्या में चुन होता बताओ, साइड टू क्या में, टोल्ड। तो आई ही टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ये 1 नंबर में, तो इसका 1 नंबर आ जा आई। अब बताओ चेंज हो जाएगा टेंस, आई वाज। अभी क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, अभी समझने की जरूरत आपको नहीं है। अभी हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ये वाले की एग्जांपल दे रहे थे। ये कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, हम सब बताएंगे, एक रूल से बताएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप इसको समझ में बताओ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON 1 2 3, SON 1 2 3। चलिए इसको जल्दी लिखिए। रुक दो, चलिए बोलो मेरे साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक तो बोल रहे हो, नो चेंज। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज, चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एक बार और बोल दो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, नो चेंज रहेगा, उल्टी बोल रही है, कोई बात नहीं। तो आप पहला रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू, यानी आज अब पहला रूल आपका क्या आ गया, कि सब्जेक्ट के अनुसार है। चलो ध्यान दो, अभी सिर्फ देखो सब्जेक्ट के अनुसार हम बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान देना, वहाँ बाहर में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है ध्यान नहीं देना, हम एक एक करके बताएंगे। पर्सन खाली चेंज कर लेना। देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ही सेज टू मी, अरे हल्ला ना करो, ही सेज टू मी, he says to me, he says to me, my car is new। वाह 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 वाह। he says to me, वो लड़का क्या कहता है कि जो मेरे पास कार है, मेरा कार क्या है, नया है। अब बता मुझे, आपको अभी समझाए थे चेंज क्या में होता है, क्या में,
हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको कॉमन चीज बताए हैं कि सेज टू चेंज हो जाता है टेंस। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि सेज टू चेंज होता है टेंस। हम आपको टेंस ना बताएं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं चेंज होता है, पास्ट टेंस चेंज होता है, हम ना बताएं। हम सिर्फ ये बताएं, छो लिखाएं, बस उसी कोड में चलना है। चलिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट बाद खींच के नहीं बाबू, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा रिप्लेस। अब पकड़ा गया आपको क्या क्या पकड़ा गया, यही तो चेंज करना है। एक बात बताइए, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन 3 नंबर, चार्ट देखो, चार्ट देखो, आई का 3 नंबर देखो। तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई है, माई नहीं, सब फर्स्ट पर्सन है, बस खाली नंबर चेंज रहेगा। ये फर्स्ट पर्सन के कई नंबर? फर्स्ट पर्सन के। एक बात बता बाबू, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? कई नंबर में है? तो एकर कई नंबर? देखो चार्ट में 3 नंबर, ई का 3 नंबर, हिस ना, हिस ना, कहेंगे हिस कार, हिस कार इज होगा कि नहीं होगा? हिस कार इज न्यू, हिस कार इज न्यू। अब ऐसे भी समझो, फर्स्ट पर्सन में कई नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? पैसेसिव। तो ही का पैसेसिव एडजेक्टिव। जैसे रिवाइज करवा देते हैं बाबू, आई का अगर आई का ऑब्जेक्ट अस है, अस है, अगर आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अरे एकर काय नंबर? 2 नंबर। एकर काय नंबर? चार्ट देखो, एकर 2 नंबर है ना। जैसे आपसे पूछे, सुनो, ये आई का काय नंबर? 4 नंबर। आई का काय नंबर? 4। ही का 4 नंबर बोलो। ही का 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या नाम है इसको? पैसेसिव, पैसेसिव प्रोनाउन, पैसेसिव प्रोनाउन। तो ही का पैसेसिव प्रोनाउन, ही का पैसेसिव प्रोनाउन। 4 देखते जाएगा फटाफट। ही का पैसेसिव प्रोनाउन। अगर मेरे पास देखो बाबू माई है, मेरे पास माई है, अगर मेरे पास आई माई है, माई, तो बताओ सी का क्या होगा? सी का हर्ष, सी का क्या? माई का नंबर? 3 नंबर। फिर बताओ उसका क्या नंबर? 3 नंबर में क्या है? या तो माई कौन सा फर्स्ट ऑफ स्पीच है? पैसेसिव एडजेक्टिव। अगर माई पैसेसिव एडजेक्टिव है, अगर माई पैसेसिव एडजेक्टिव है तो देयर को, तो दे का पैसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? दे का पैसेसिव एडजेक्टिव। अगर अस किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? अगर इट किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? और होगा ना। अगर बी, अगर आवर किसी ना किसी का पैसेसिव एडजेक्टिव है ना, अगर आवर पैसेसिव एडजेक्टिव है तो मुझे एक बात बताओ, बताओगे ना, दे का पैसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? होगा देयर। एक बार रिवाइज करो, आई, तुम लोग सब्जेक्ट बोलो, आई, अरे तुम लोग ऊपर वाला बोलो, आई हो गया, आई के बाद मी, माई, आगे बोलो माई, और रिफ्लेक्सिव ही, सब्जेक्ट हिम, हिस, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्वेज, डाउट, नो डाउट। अब एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैं बोलूँ ध्यान सुनना, ध्यान क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? क्या चेंज कर रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ ध्यान सुनना, एक नाम है, क्या नाम है? राधा। राधा क्या कहती है कि राधा सेज टू रानी, राधा सेज टू रानी,
राधा सेज टू रानी, क्या बोलता है? माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज, बोलो, माई ब्रदर इज हैंडसम, माई ब्रदर इज अ, हैंडसम क्या है? एडर, माई ब्रदर इज हैंडसम होगा, क्या होगा? हैंडसम। ध्यान सुनिए, क्या है? कोई है यहाँ? ध्यान सुनिए, एक बात बता पाओ, पहले इसको पकड़ोगे कि पहले इसको पकड़ोगे? इस सब्जेक्ट का कि इस सब्जेक्ट का? इस सब्जेक्ट का पकड़ना है। रिपोर्टिंग वाला कि रिपोर्टेड वाला? रिपोर्टिंग वाला कि रिपोर्टेड वाला? रिपोर्टिंग वाला कि रिपोर्टेड वाला? ये रिपोर्टिंग है कि रिपोर्टेड है? क्या है ये क्या है? बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब इधर होगा कि इधर होगा? इधर ना, इधर होगा ना, इधर होगा। बता, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? कौन है? बता, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? कौन है ऑब्जेक्ट? रानी। अब आओ, राधा का राधा रह गया, अब सेज टू चेंज करो बाबू, टेल्स। रानी का रानी आएगा, दैट लगाओगे, दैट क्यों आ रहा है? अब आ जाओ यहाँ, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन एकर नंबर कितना है चार्ट में? 3 नंबर ना, तो एकर 3 नंबर, क्योंकि राधा एक लड़की है तो राधा का सी का 3 नंबर, तो क्या कहेंगे? हर, क्या कहेंगे? हर ब्रदर, हर सिस्टर, ब्यूटीफुल, तो हर सिस्टर इज, कुछ अटपटांगा जैसा लग जाता है, वहाँ पर आ जाता है हर के साथ क्या? ठीक है, इसलिए बता, इसको ऐसे किया ना कि अभी तो पूरा सिखाए नहीं है ना, तो देखो लोगों को दिमाग में क्या चलेगा, हर के बाद ब्रदर कैसे? तो इसीलिए इस बात को करने से पहले इसको सुधार लें। धीरे धीरे जैसे मैच्योर हो जाइएगा आप लोग तो अपने आप समझ में आ जाएगा सारी चीज। दोनों में कहीं दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना है? नहीं ना है? एक एग्जाम्पल दे बनाने के लिए, चलिए लिखिए एग्जाम्पल। He says this pen is mine. He says this pen is mine. He says this pen is mine. बताइए भाई, He says this pen is mine. देखते कौन कौन बनाता है। बना लिया, चलो ही का ही रहेगा, सेज नहीं चेंज होगा, दैट आ जाएगा। देखो अभी हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं क्या? पर्सन। इसको क्यों चेंज कर रहे हो? यहाँ क्या होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पर हम अभी फिलहाल के लिए क्या यूज करेंगे? दिस यूज करें। क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ आपको समझा क्या, जो 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 हम डाले हैं आपको टॉपिक, उसी को चेंज करो। कल छोड़ूंगा है ना,
चलो ठीक है, इसको फिर दिस क्या में चेंज होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। दिस क्या में चेंज होगा मुझे नहीं पता। पेन का पेन होगा, इज का इज होगा, ये बताओ। माई फर्स्ट पर्सन नहीं है ना, फर्स्ट पर्सन का कैमा रूप है, 4 नंबर। तो बताओ इसका चौथा रूप बताओ क्या होगा। तो ही सेज दैट, दिस क्या में चेंज होता मुझे नहीं पता। पेन का पेन, इज क्या हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और दे, टाइम हो गया। एक एग्जांपल और लिखो ना, बनाओ नहीं बेटा अभी नहीं लिखा है सब। बोल दिए। लिखिए 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 लिखिए। यहाँ दिखाई देता है इधर, इधर रामसेज आई प्ले क्रिकेट दिखाई दे रहा है इधर। यस यस। रामसेज आई प्ले क्रिकेट, बना इसको, सिंपल है। रामसेज आई प्ले क्रिकेट। 1 घंटा पार कर गया ना, कितना घंटा हुआ है? 50 मिनट। रामसेज आई प्ले क्रिकेट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। राम का राम रहेगा बाबू, सेज का सेज रहेगा, चेंज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो दैट। अब बताओ फर्स्ट पर्सन आई है राम के लिए, आई प्ले प्लेन होगा, नहीं नहीं नहीं। ये अगर है तो उसके साथ एस लगेगा, क्या होगा? प्लेस क्रिकेट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? तो चलिए आज हम लोग क्या रूल पढ़े, बहुत सारा जो था बेसिक चीज बता दिए। और रूल नंबर 1 पढ़े, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब आगे क्लास कल होगा, ठीक है? आगे क्लास कल होगा, ठीक है? चलिए चलिए बोलिए आप कुछ। आगे क्लास कल होगा। देखो सब्जेक्ट पर दवा लगा रही है। चलो